भारत पाकिस्तान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार से 3 सवाल किए हैं। पहला, क्या ट्रंप ने वाकई सीजफायर रुकवाई? वे इसका 24 बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरा, क्या ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई? तीसरा, जंग में 5 लड़ाकू विमान किसके गिरे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में सच में 5 जेट गिरे थे। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि यह विमान किस देश के गिरे थे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में शनिवार को एक कार सवार में भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी। इस हादसे में 30 लोग घायल हो गए, जिनमें 10 की हालत गंभीर है। यह हादसा लोकल समयानुसार सुबह करीब 2 बजे वेस्ट सांता मोनिका बुलेवार्ड पर हुआ, जो एक म्यूजिक वेन्यू के पास है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ असेंबलिंग है, प्रोडक्शन नहीं। जब तक भारत उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बन जाता, रोजगार, विकास और मेक इन इंडिया की बातें सिर्फ भाषण ही रहेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असम की भाजपा सरकार पर राज्य में रह रहे बांग्ला भाषी लोगों को धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि असम में जो लोग सभी भाषाओं और धर्मों के साथ शांति से रहना चाहते हैं, उन्हें हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार धमका रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के काफिले की एक एस्कॉर्ट गाड़ी शनिवार को श्रीरंगपट्टन तालुक में हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। उन्हें पहले प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट शनिवार को उड़ान भरने के 16 मिनट बाद ही हैदराबाद वापस आ गई। विमान बोइंग 737 मैक्स सुबह 6:40 पर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई थी। फ्लाइट को सुबह 11:45 पर थाईलैंड के फुकेट में लैंड होना था। हालांकि टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद पायलट फ्लाइट को वापस हैदराबाद ले आया। विमान में तकनीकी खराबी थी। हालांकि किस तरह की गड़बड़ थी, इसकी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई। राजस्थान में गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में अचानक आग लग गई। हादसा शनिवार सुबह 3 बजे सेंधा रेलवे स्टेशन से गुजरने के दौरान हुआ। आग लगने की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार छठे दिन भी मिलती रहीं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। ताजा मामला शनिवार रात का है, जब एसजीपीसी की ई मेल पर फिर एक धमकी भरा संदेश भेजा गया। बीते 6 दिनों में यह 8वीं बार है जब इस पवित्र स्थल को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। चीन ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में शुक्रवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन हर तरह के आतंकवाद का सख्त विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। चीन ने पहलगाम हमले की निंदा तो की है, लेकिन अमेरिका की तरह न तो टीआरएफ का नाम लेकर उसकी आलोचना की और न ही टीआरएफ को सीधे तौर पर आतंकी संगठन कहा। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गए। उन्हें चोट तब लगी जब वह मुंबई के गोल्डन टोबैको स्टूडियो में एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे। तेलुगु एक्टर और कॉमेडियन फिश वेंकट का शुक्रवार को हैदराबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। मंगलमपल्ली वेंकटराज, जिन्हें फिश वेंकट के नाम से जाना जाता था, वह 53 साल के थे। वेंकट ने अपने करियर के दौरान 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डायरेक्टर दासरी नारायण राव की फिल्म सम्मक्का सरक्का से की थी। नीरज चोपड़ा शादी के बाद पहली बार पत्नी संग दिखे और अपनी पत्नी के साथ में तस्वीरें भी शेयर की। पानीपत के गोल्डन बॉय ने टेनिस प्लेयर से सीक्रेट मैरिज की थी। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने ऐलान किया है कि वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 और 22 जुलाई को होने वाले 2 टी20 मैचों के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। ये दोनों मैच जमैका के सबीना पार्क में खेले जाएंगे, जो रसेल का घरेलू मैदान है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ढाका में एशियन काउंसिल की वार्षिक बैठक आयोजित होने पर भाग नहीं लेगा। यह बैठक 24 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होनी है। बीसीसीआई कहना है कि बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बोर्ड वहां बैठक में शामिल नहीं हो सकता। भारत ने एसीसी अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से बैठक का स्थान बदलने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। सैमसंग ने भारतीय बाजार के लिए बजट रेंज में नया 5G स्मार्टफोन गैलेक्सी F46 लॉन्च किया है। फोन नॉइज ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ 50 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप से लैस है। फोन कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
AI फीचर्स के साथ आता है। इसमें सर्किल टू, सर्च, एडिट सजेशन और इमेज क्लिपर जैसे AI टूल शामिल हैं। वहीं इसमें जेमिनी लाइव भी दिया गया है, जिससे आपको सवाल के रियल टाइम जवाब मिलेंगे।